ओम 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 शानि देव शवितरदुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नयाशुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्विष्णु से सबको नाथ बचा लीजे। मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु सबको दीजे। मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु सबको दीजे। ओम शांति 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 ओम। आदरणीय सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज मैं महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की इस पावन उपदेश श्रृंखला में पुनः उपस्थित हूँ। भाइयों, इस उपदेश श्रृंखला में मैंने प्रथम वीडियो में भूमिका के रूप में आपको कुछ परिचय और उद्देश्य बतलाया कि मेरा इस श्रृंखला को, इस उपदेश माला को बनाने में इस उपदेश माला को बनाने का उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य है महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विषय में लोगों को सत संदेश देना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज समाज में चारों तरफ अविद्या, अंधकार, आडंबर, कुरीतियाँ, असत्य, अलगाव, हिंसा आदि अमानवीय गुणकर्म स्वभावों की वृद्धि हो रही है, जिससे मानव ही नहीं समस्त प्राणी दुखी हो रहे हैं, समस्त प्राणी कष्ट पा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ये गौ पालक देश, ये राम श्याम का देश, जहाँ पर गाय को, गौवंश को पूज्य माना गया, जिसकी प्रतिदिन प्रत्येक घर में पूजा होती थी, आज वो गौवंश किस दुर्दशा को प्राप्त है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये धर्म के ठेकेदार इस गाय की दुर्दशा में भागीदार हैं। इनके हृदय में बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हो रही है। तमाम प्रकार के आंदोलन ये शुरू कर देते हैं अपने हित में, परंतु इसके लिए कोई आंदोलन शुरू नहीं हो रहा है। किसी प्रकार की कोई मांग सरकार में नहीं की जा रही है, जबकि ये सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से शामिल इस समय है। लेकिन गौवंश का क्या हो रहा है? गौवंश जो हमारी आस्था का मूल तो है ही, साथ में इस देश की आर्थिक मूल भी रही है, और वह गौवंश आज मिट रहा है। गऊओं को त्याग कर लोग श्वानों को पालने लगे हैं, श्वानों को आदर देने लगे हैं, श्वानों को गाड़ियों में घुमा रहे हैं, श्वानों को मनुष्यों से भी उत्तम भोजन दिया जा रहा है, सम्मान सत्कार दिया जा रहा है, परंतु गाय उपेक्षित हो रही है। मनुष्यों में भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है, छुआछूत उत्पन्न किया जा रहा है, ऊंच नीच की भावना उत्पन्न की जा रही है, महिलाओं की उपेक्षा निरंतर की जा रही है। कहीं बताया जा रहा है महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं व्यास गद्दी पर बैठकर उपदेश नहीं करना चाहिए। महिलाओं की उपेक्षा विधर्मियों के समय से आज चली आ रही है। वही आज इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने भी भावनाएं और उत्पन्न की हैं, उन्हीं की वृद्धि की है। इसलिए
साथ ही साथ अब एक और ये धर्म के ठेकेदार, स्वार्थी, परजीवी दुष्प्रचार करने लगे हैं आर्य समाज और ऋषि दयानंद के विषय में। ऋषि दयानंद को बताते हैं कि दयानंद वेदों का विद्वान नहीं था, दयानंद दुष्कर्मी था, दयानंद दुर्गुण दुर्विषनी था, इसको महर्षि बनने का अधिकार नहीं। इसको महर्षि दयानंद महर्षि क्यों कहा गया, क्यों कहा जा रहा है? ये ईश्वर भक्त नहीं था, इसको कुछ भी पता नहीं था, इसने सत्यार प्रकार दूसरों की नकल की, ऐसा अनुद्धाचारी कहता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। ये तथाकथित ठेकेदार समझते हैं कि यदि ऋषि दयानंद के उद्देश्य का प्रचार प्रसार जनप्रिय हो गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हम जो अपनी स्वार्थ की रोटियां सेक रहे हैं उनका सेकना बंद हो जाएगा, हमें जो मौज मस्ती मिल रही है वो मौज मस्ती मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए केवल हमारे मार्ग में कांटा अगर है तो वो ऋषि दयानंद है, आर्य समाज है, इसलिए इसको बदनाम करिए। और ये आर्य समाज ऋषि दयानंद को बदनाम करने लगे हैं, लेकिन इनको ये बोध नहीं, तुम्हारे जैसे कितने धूर्त पाखंडी इस समाज में उत्पन्न हुए और ऋषि दयानंद को कलंकित करने की सोचते रहे। उनके समय में भी, उनके बाद में भी आर्य समाज पर लांछन लगाते रहे, लेकिन जितने इन्होंने लांछन लगाए उतना ही आर्य समाज और आगे बढ़ा है, उतना ही ऋषि दयानंद का तेज और विकसित हुआ है। क्योंकि सूर्य पर बादल आ जाने से कहीं सूर्य का प्रकाश रुकता नहीं, सूर्य का तेज कभी रुकता नहीं। हो सकता है कुछ क्षेत्र के लिए, कुछ समय के लिए उसका तेज बाधित हो, परंतु रुकेगा नहीं, ढकेगा नहीं। ऐसे ऋषि दयानंद तो वो सूर्य हैं, सारा संसार उनसे परिचित है। एक ऐसे महापुरुष हुए जिनके किसी प्रकार से, जिनके जीवन पर, जिनके चरित्र पर किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं, कोई द्वेष इसके अंदर ढूंढने से नहीं मिलता, जो दया और आनंद से भरपूर हैं। ऐसा व्यक्तित्व ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज थे, जो ब्रह्मा से लेकर कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, व्यास आदि ऋषि हुए हैं। उसी परंपरा को महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने आगे बढ़ाया। वेदों के पुनर् उत्थान कर समाज का उत्थान किया, वेदों की व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। वेद, गणियों के गीत, वेदों में राजा रानियों, किस्से कहानी लोग मानते थे, और महीधर जैसे, सायण जैसे अज्ञानियों ने वेदों का भाष्य किया, जो अपठ्य हो गया था, जिसको हम आज भी परिवार के साथ में पढ़ नहीं सकते, परिवार के साथ में सुन नहीं सकते। ऐसी अश्लीलता, ऐसी दुष्टता, ऐसा भ्रष्टाचार वेद में भाष्यों के माध्यम से निहित किया, जिसको पढ़ करके लोगों ने कहा था कि वेद में कुछ नहीं, वेद गणियों के गीत हैं, वेदों की गरिमा घटी। लेकिन बारी ऋषि दयानंद, बार बार तुम्हें धन्यवाद है, आपका आगमन हुआ, आपने वेदों का उद्धार किया, वेदों का भाष्य कर सत्य असत्य की पहचान दी, सत्य की स्थापना की, असत्य का नाश किया, और आपने पुनः वेदों का प्रकाश किया। जो मूल वेद का उद्देश्य था, उस उद्देश्य को स्पष्ट करके और लोगों तक, समाज तक पहुंचाने का कार्य किया। वेद आज पुनः भारत में वेदवाणी गूंजने लगी, वेदों के मंत्र गूंजने लगे। ये अप्रत्यक्ष में ये धर्म के ठेकेदार उसका लाभ ले रहे हैं, उसको अपने गुरुकुलों में पठन पाठन भी करा रहे हैं। लेकिन ऋषि दयानंद की बात मानने से इनको परहेज है, क्योंकि उनकी बात मान लेंगे प्रत्यक्ष रूप में तो जो ठगने का इनका धंधा चल रहा है, समाज को गुमराह करने का धंधा चल रहा है, वो धंधा नहीं चलेगा और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी।
परंतु इनकी ये दुकानें बंद ना हों, इसलिए ये सत्य का गला दबाने के लिए तैयार हैं, सत्य का गला दबा रहे हैं और असत्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। परंतु इनको ये नहीं पता कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय साँच है उसके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है, ईश्वर की भक्ति दूसरी नहीं है हो सकती। सत्य का आचरण करना ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की आज्ञा पालन है। और सत्य का गला दबाकर असत्य का पाठ पढ़ना, असत्य का पाठ पढ़ाना, असत्य बोलना, असत्य बुलाना, असत्य सुनना, ये सब अधर्म है, पाप है। इससे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। असत्य ही अविद्या है। अविद्या का जो पाठ पढ़ाते हैं, अविद्या का जो प्रचार प्रसार करते हैं, वही सच्चे अर्थों में नास्तिक हैं। इसलिए इन नास्तिकों से समाज को बचाने के लिए, इन परजीवियों से, श्रमजीवियों को लुटने से बचाने के लिए मैं आर्य समाज और महर्षि देव दयानंद के उस कृतज्ञ व्यक्तित्व को प्रकाशित कर इस लुटेरे समाज को, इस पीढ़ी समाज को पुनः एक उत्तम दिशा देना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद के कृतज्ञ व्यक्तित्व आर्य समाज के दायित्वों का परिचय देना चाहता हूँ, जिससे ये आर्य समाज को सुन करके, महर्षि दयानंद को पढ़ करके, सुन करके अपने जीवन को पुनः श्रेष्ठ, पुनः विद्या से युक्त कर सकें और स्वयं मनुष्य जीवन का, मानव जीवन का यथोचित लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि इस समय अगर कोई संसार में संगठन है जो सत्य का प्रचार प्रसार करता है तो वह आर्य समाज है। महर्षि दयानंद का सिद्धांत है। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने कुछ भी अपने पास से अपने ग्रंथों में नहीं लिखा। उनका मानना था कि जो पूर्व से ऋषियों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से सत्य चला आ रहा है, जिसके बल पर ये देश विश्व का गुरु, विश्व का सम्राट रहा है, पुनः मैं उसी सत्य की पुनः स्थापना करना चाहता हूँ। मैं कोई नया मत पंथ गढ़ना नहीं चाहता हूँ और ना ही उन्होंने कोई गढ़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं अपनी पूजा कराने संसार में नहीं आया हूँ, मैं यथोचित सत्यासत्य की जानकारी देने के लिए आया हूँ और ईश्वर, सच्चे धर्म से इस मानव जाति को जोड़ने पुनः आया हूँ। मैं जाति पाति की घृणा, द्वेष को, ऊंच नीच की भावनाओं को नष्ट कर मानवता की भावना से, मानवता की क्रियाकलापों से लोगों को पुनः जोड़ने आया हूँ। मैं मूर्ति पूजा के नाम से, अविद्या, आडंबर, असत्य से हटाकर सच्चे ईश्वर से जोड़ने आया हूँ, सच्चे धर्म की परिभाषा बताने आया हूँ। और उन्होंने बतलाई, जो उनकी बात मान गए वाज रहस्य पर्वत के रूप में अडिंग होकर समाज के बीच में खड़े हैं। वह एक सुगंधित सुमन की भांति स्वयं भी मुस्कुरा रहे हैं और दूसरों को भी मुस्कुराहट बांट रहे हैं। ऐसे महर्षि दयानंद और आर्य समाज के विषय में मैं बतलाने जा रहा हूँ। आप इस मेरी श्रृंखला को सुनेंगे, इस प्रवचनमाला को सुनेंगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा, आपका जीवन सत्य से भर जाएगा। और यदि आप दूसरों को इस संदेश देने में सहयोग करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ भी प्राप्त होगा। और इन लुटेरों, इन चाटुकारों, इन परजीवियों पर के एक गाल पर तमाचा लगने का काम होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, इस प्रवचनमाला को आप संपूर्ण रूप से सुनिए और संपूर्ण रूप से अन्यों को, अपने इष्ट मित्रों तक इसको पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए।